लगड़ियों, क्या आपने कभी पूरे शहर का रंग कुछ ही लम्हों में बदलते देखा है? अगर ना तो मैं आपको ले चलता हूँ आपके अपने सपनों के इस खूबसूरत शहर में और महसूस करते हैं 2021 की पहली स्नोफॉल सीधे नैनीताल से। लेट्स गो। नैनीताल की इन बर्फीली वादियों में आपका स्वागत है। आज मैं जहाँ आया हूँ ये है नैनीताल और 2021 का पहला स्नोफॉल, और आप देख सकते हैं फ्रेश स्नोफॉल हुआ। ये 2021 का पहला स्नोफॉल है। तो आपको भी अपने साथ इस सफर में लिए चलता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये वक्त आम दिनों सा ही था, बस अचानक ही मौसम ने करवट बदली और बादल अपनी एक गहरी साजिश कर बैठे। देखते ही देखते टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे चले गया और पहले बारिश और कुछ ही देर में ओले गिरने लगे। यूं तो कुदरत ने हर मौसम को बड़ा ही लाजवाब बनाया है, पर पहला स्नोफॉल हर बार ही खास होता है। अब अगर नेचर हमें ऐसा खूबसूरत तोहफा दे दे तो इसे मिस करना भी तो पलों को खोने सा ही है। तो हमने भी इसका स्वागत खुले दिल से किया और लम्हों को बेशुमार जिया। मुझे हमेशा से ही लाइफ की ब्यूटी को फील करने में और इसे शेयर करने में बड़ा ही मज़ा आता है। बस फिर क्या था, मैं, मेरे साथी और कुछ कैमरा शॉट्स, वो भी चाय की चुस्की के साथ। सच कहूँ, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग होता होगा तो वो ऐसा ही कुछ होता होगा। इन लम्हों में ना चिंताएं हैं ना ही अड़चनें, बस मैं हूँ, पल हैं और सब दिल खोल कर है। किसी बच्चे की तरह एकदम नादान, निर्भीक और साफ, गंगा की भांति अविरल और बिजली सा तेज, अपने सपनों के शहर में धारा के विपरीत बस चला ही जाता हूँ किसी मस्त मौला अंदाज में। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, बर्फ और ओलों की सफेद चादर पूरे शहर को अपने आवेश में ढकती रही। यकीन मानिए, आंखों से यह नजारा देखने लायक था। फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ कैमरा के माध्यम से आपको ये दिखाया जाए और इसे मेरे नज़रिए से, मेरे एंगल से आपको फील कराया जाए। इस मौसम में अगर चाय की चुस्की साथ में हो तो फिर क्या कहने। बर्फ की चादर, चाय, यारों का साथ और इस तरह विहंगम और अद्भुत नज़ारे, बस अब और क्या चाहिए। थोड़ी सी शायद आग और शाम की ठंडक, यहीं ये सफ़र बड़ा हसीन लगता है। कल की बर्फबारी ने पूरे शहर को एक नया रंग दे दिया था, लेकिन नैनीताल के मौसम की सबसे खास बात यही है कि कल पूरी बर्फ गिरी थी तो आज है गुनगुनी धूप। अब सफ़ेद चादर में ये इंद्रधनुषी रंग इस शहर को और भी अट्रैक्टिव बना देते हैं और अट्रैक्ट करते हैं खूब सारे टूरिस्ट को। क्या कारें, क्या रोड, क्या घरों की छतें, सब सफ़ेद चादर में लबालब हैं। तो ऐसे में हमने डिसाइड किया कि क्यों ना स्नोफॉल एरियाज को विजिट किया जाए और नेचर को फील किया जाए। ऐसे किसी भी काम से पहले बैकअप लेना ज़रूरी है, तो हमने बनाई थोड़ी सी चाय और साथ में रख लिए कुछ सारे स्नैक्स और अपना बैग पैक कर लिया। 1 मिनट, मास्क भी तो ज़रूरी है। अभी बज रहे हैं 11:15 और मैं और मेरे 2 साथी चल पड़े हिमालय दर्शन एरिया को। ये सफ़र शुरू होता है नैनीताल मॉल रोड से चीना बाबा मार्ग को ट्रेवल करते हुए और हम जाते हैं टाकी बैंड तक। उसके बाद हमें मिला इस रीजन में हिमालय दर्शन का ये नज़ारा।
खूब सारा टूरिस्ट ट्रैफिक और साथ में ये नज़ारे और एंजॉय करते हुए बहुत सारे लोग। तो हम इन मोमेंट्स को कैसे जाने देते? हिमालय दर्शन नैनीताल से दिखने वाला एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। आपको हर मोड़ पर यूं ही फिसलते टूरिस्ट बहुत आम तरीके से मिल जाएंगे और एक दूसरे को वर्फ मारना तो आम बात हो गई थी। तो जरा वर्फ संग मस्ती भी कर ली जाए। कुछ ऐसे ना 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 ऐसे। इस तरह के स्ट्रक्चर माहौल में और चार चांद लगा देते हैं। तो हम सीधे कूद पड़े एक घाटी में जो पूरी तरह स्नो कवर्ड है। बिल्कुल अनकंट्रोल वे में। और की कुछ इस तरह की मस्ती पूरी तरह इस माहौल में डूबकर। पेड़ों के झुरमुट में धूप का पड़ना और बर्फ की सफेद चादर इन मोमेंट्स को और हसीन बना रही थी। और ऐसी मस्ती जो लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाए। इसे जूझना बहुत ही मुश्किल है। इससे बाहर निकलूंगा तब तक ऊपर पहुंच पाऊंगा। इन एरियाज में मानो एक अलग तरह का ही सुकून था, पूरा आसान। बस हम थे और नेचर था। यहाँ से हमने डिसाइड किया कि इतनी मस्ती करने के बाद अब इस एरिया से ऊपर निकला जाए। लेकिन ये राह इतनी आसान न थी। और हिमालय दर्शन के इस रीजन को पार करते हुए हम ढूंढते हैं एक ऐसा एरिया जहाँ धूप हो, हम शांति से बैठ पाएं और अपना बैकअप यानी कि चाय की चुस्कियां ले पाएं। लेकिन वापसी करते करते नेचर के अद्भुत नज़ारे भी हमारे सामने थे और टूरिस्ट की मस्ती भी। इस एरिया से हम धीरे धीरे वापस निकलते रहे और फील किया कि जिंदगी में ऐसे हसीन पल हमेशा यादगार बनाए जा सकते हैं। इन्हीं यादगार पलों का एक और लाइव एग्जाम्पल है ये एरिया। हम 3 यार, चाय और नैनीताल लेक का ये आई शेप व्यू, यकीन मानिए यहाँ पर फील ही कुछ अलग है। जिंदगी की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच रहने में जो आनंद है
वो चंद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना कि नेचर इज द बेस्ट क्रिएटर। ये बात मुझे नेचर में रहते हुए हर बार डीपली फील होती है। अब ये नज़ारा ही देख लो। सच कहूं तो मेरा मन यहां से उठने को है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे बस निहारने का ही मन करता है। और शाम के 4 बज चुके हैं और हमने डिसाइड किया है कि अब इन पलों को सहेज कर यहाँ से एनर्जी लेकर जीवन के सफर में हंसी खुशी आगे बढ़ा जाए। घरे द्वार लगी उजाड़ तुम जाओ पहाड़।